मैं ARVDL सर आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल फंडामेंटल गुरु में स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज हम लोग रीजनिंग में नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, गणितीय संक्रियाएं। उससे पहले बता दूं कि जिस भी विद्यार्थी ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले जो हमारे लेटेस्ट वीडियो होंगे उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। और प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं अपन सबसे पहले गणित संक्रियाओं में क्या पढ़ने वाले हम लोग। तो हम इसमें देखेंगे सबसे पहले वी बोर्डमास का नियम। किसका? वी बोर्डमास का नियम। अब वी बोर्डमास का नियम एक्चुअल में होता क्या है? तो वी का मतलब होता है वेनाकुलम। वेनाकुलम मतलब होता है रेखाबंधनी। कि सबसे पहले कोई प्रश्न, थोड़ा जटिल प्रश्न होगा जिसमें सभी प्रकार के आपको चिन्ह देखने को मिलेंगे, तो उसमें आप सबसे पहले क्या करने वाले हो? तो सबसे पहले आप रेखाबंधनी को हल करोगे। रेखाबंधनी का मतलब होता है जो संख्याओं के ऊपर होती है, ठीक है, उसको कहते हैं अपन रेखाबंधनी या वेनाकुलम। उसके बाद में नंबर आता है बी का। बी मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट का अर्थ होता है कोष्टक। अब कोष्टक में सबसे पहले छोटे कोष्टक को हल करेंगे, उसके बाद में मंझले कोष्टक को हल करेंगे और उसके बाद में बड़े कोष्टक को। सबसे पहले छोटा कोष्टक, फिर मंझला कोष्टक और बाद में बड़ा कोष्टक। इसको अपन क्या करेंगे? हल करने वाले हैं। उसके बाद में ऑफ। ऑफ मतलब होता है का गुणा। इनका क्या करना है? गुणा। अब क्या क्या है? डी। डी मतलब होता है डिवीजन यानी कि भाग। यहां पर एम। एम मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन अर्थात गुणा। उसके बाद में गुणा करेंगे। ए। ए मतलब एडिशन, जिसको अपन जोड़ भी कह सकते हैं और योग भी कह सकते हैं, चिन्ह ये रहा। और एस सब्सट्रैक्शन अर्थात बाकी या घटाव। इस प्रकार से अब देखिए हमारे पास में कोई भी क्वेश्चन होगा, अब अपने को उसको इस तरह से करना है वी बोर्डमास के नियम से। अब क्वेश्चन क्या है? आपके सामने एक प्रॉब्लम आ रही है कि मान लो कि माइनस का मतलब जोड़ है। माइनस बराबर क्या है? जोड़ है। गुणा बराबर क्या है? भाग है। भाग बराबर घटाना है और प्लस बराबर गुणा हो तो निम्न संख्या का आपको मान ज्ञात करना। ये संख्या दे रखी है, पर इस संख्या को आपको चेंज करना पड़ेगा। और चेंज कैसे करोगे? जो आपको दे रखा है उसके अनुसार। तो देखिए अपन करते हैं इसको। 8 तो ऐसा क्या? ऐसा। अब यहां पर है प्लस। अब देखो प्लस कहां दिख रहा है? आगे देखो प्लस ये रहा। प्लस का मतलब क्या आ रहा है? गुणा है। तो प्लस की जगह क्या कर लेंगे? गुणा, और ये 3 लिख लिया। उसके बाद में आ रहा है माइनस। माइनस का मतलब क्या है? जोड़ है। तो कर लेंगे जोड़, और ये 9। उसके बाद में क्या दिख रहा है? गुणा। गुणा का मतलब क्या होता है? भाग। तो अपन क्या करेंगे? भाग देंगे। और फिर दिख रहा है प्लस। प्लस का मतलब क्या होता है? गुणा, यानी गुणा 1। क्लियर है यहां तक? इसको अपने इन संख्याओं को इसके अनुसार परिवर्तित कर लिया है। अब अपन सोल्व करेंगे। तो हमें रेखाबंधनी नहीं दिख रही इसमें, उसके बाद में कोष्टक नहीं दिख रहे हमें, उसके सीधा सीधा क्या दिख रहा है? भाग, गुणा, ऐड और सब्सट्रैक्ट वाला दिख रहा है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले भाग देंगे। और भाग का चिन्ह कहां दिख रहा है? इन दोनों के बीच में दिख रहा है। यानी 9 में किसका भाग देंगे? 3 का। तो बाकी को ऐसे चलने दो। 8 गुणा 3 प्लस। अब 9 में 3 का भाग दिया तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। 3 गुणा 1, ठीक है। अब देखो उसके बाद में किसका नंबर आता है? गुणा का आता है। अब देखो गुणा आपको यहां भी दिख रहा है और गुणा आपको यहां भी दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे? 2 बार गुणा करके लेंगे। 8 दिया 24 और 3 एकम 3 प्लस में 3 एकम 3, तो 24 और 3 कितने हो गए? 27। ये आपका क्या हो गया? फाइनली आंसर हो गया। यानी इसको जब आप हल करोगे तो उसका मान कितना आने वाला है? 27 आने वाला है। बहुत ही आसान सवाल है। एक और प्रॉब्लम अपन इसकी करने वाले हैं। समझ में आ गया होगा यहां तक? एक बार फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगली प्रॉब्लम है हमारी कि यदि प्लस का अर्थ है गुणा। प्लस का मतलब क्या हो रहा है यहां पर? गुणा। गुणा का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ प्लस है और भाग का अर्थ माइनस है। तो निम्न समीकरण का आपको मान ज्ञात करना है। ये आपको समीकरण दे रखी है। तो देखिए कैसे करेंगे अपन इसको। तो देखिए सोल्व करेंगे। 20 तो ऐसा का ऐसा। माइनस। माइनस कहां दिख रहा है? ये रहा। माइनस का अर्थ क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है। तो हम क्या कर लेंगे? प्लस लगाएंगे 8। फिर क्या है? गुणा। गुणा का अर्थ क्या है? भाग। तो यह हो गया गुणा का अर्थ भाग। भाग आ रहा है तो भाग का अर्थ देखिए कहां पर दिख रहा है? भाग का अर्थ क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है।
भाग का अर्थ क्या है, माइनस, तो ये भाग है, उसको कर देंगे अपन माइनस, और प्लस, प्लस का अर्थ क्या है, गुणा, तो कर देंगे अपन गुणा। इस प्रकार से अब इसको अपन ने इसमें परिवर्तित कर लिए प्रश्नानुसार। अब इसको अपन हल करेंगे तो वही वी बोर्डमास नियम लगाएंगे, और वी बोर्डमास नियम में आपको ऊपर की 3 चीजें दे ही रखी है, सिर्फ यहां से दे रखा है भाग से। तो भाग कहाँ दिख रहा है, ये रहा इनके बीच में। 8 में किसका भाग देना है, 4 का, तो 20 को ऐसा कैसा रखा, प्लस ऐसा कैसा, 8 में 4 का भाग देंगे, कितना आएगा, 2 आएगा, फिर माइनस ऐसा कैसा, तो 3 ऐसा कैसा, और ये गुणा 2 भी ऐसा का ऐसा। उसके बाद में हम गुणा को करेंगे, क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो देखिए 20 तो ऐसा का ऐसा है, प्लस 2 भी ऐसा का ऐसा है, माइनस भी ऐसा का ऐसा है, और 3 दूने कितना हो गया, 6 हो गया। ये कर लिया। अब गुणा भी हो गया सब। अब उसके बाद में गुणा के बाद में किसका नंबर आ रहा है, जोड़ का। जोड़ किन किन के बीच में दिख रहा है, इन दोनों के बीच में दिख रहा है, तो इन दोनों को क्या करेंगे अपन, जोड़ देंगे। तो 20 प्लस 2 कितने हो जाएंगे, 22 माइनस 6, 22 माइनस 6, और 22 में से 6 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 16। कितने बचेंगे यहाँ पर, 16। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से क्या होता है, वी बोर्डमास नियम के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सोल्व किया जाता है। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट लें, फिर अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ेंगे। हमारे पास में यदि ए का मतलब भाग है, बी का अर्थ प्लस है, सी का अर्थ माइनस है, डी का अर्थ गुणा हो, तो ये जो आपको दे रखा है उसका आपका वैल्यू पूछा है। तो देखो कैसे करेंगे, जैसा अपन करते आ रहे हैं वैसे ही अपन इसको करने वाले हैं। 24 ऐसा कैसा लिखेंगे, ए का मान क्या है, भाग के बराबर है, तो ए को लिख दिया अपन ने भाग, फिर है 6। डी कहाँ दिख रहा है आपको, ये रहा, डी का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर गुणा हो रहा है, तो कर देंगे गुणा, कितना आ रहा है, 4। फिर है बी का मतलब है प्लस, और फिर 9। सी का मतलब माइनस 8 हो गया। इसको हमने इसमें कन्वर्ट कर लिया। अब देखिए इसको अपन सॉल्व करते हैं वी बोर्डमास नियम से। तो उसमें सबसे पहले आप डिवीजन का काम करोगे, तो ये इसके बीच में डिवीजन का चिन्ह लगा हुआ है, इसको हल करेंगे। अब 24 में 6 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, फिर गुणा 4, फिर प्लस 9, फिर माइनस 8। अब भाग के बाद में होता है गुणा, तो गुणा किन किन के बीच में है, इनके बीच में, तो 4 चौके 16 प्लस 9 माइनस 8। अब क्या हो रहा है, प्लस इन दोनों के बीच में है, तो इसको हल करेंगे। 16 में 9 जोड़े तो कितने हो जाएंगे, 25 माइनस 8, और जब इसको फाइनली आप सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 17 आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आ गया आपका, 17। क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर अपन बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ए का अर्थ क्या हो रहा है, यहां पर गुणा हो रहा है। डी का अर्थ आपके सामने प्लस हो रहा है। जी का अर्थ माइनस हो रहा है। तो आपको पूछा है, तो 7a 4d for a 3g2 7a 4d for a 3g2 का मान ज्ञात करो। अब देखो अपन इसको कैसे करेंगे, तो हम इसको वैसे ही करेंगे, ठीक है। अभी जैसे अपन बदल रहे थे, तो 7 है, 7 को 7 लिख दिया अपन ने सबसे पहले। ए का मतलब अर्थ क्या हो रहा है, यहाँ पर गुणा हो रहा है, तो गुणा कर दिया। फिर क्या है, 4 ऐसा कैसा। उसके बाद में क्या दिख रहा है, डी का वैल्यू मतलब प्लस हो रहा है, डी, और फिर 4 फिर वैसा का वैसा। फिर क्या है, ए का अर्थ क्या हो रहा है, गुणा, तो कर दिया अपन ने गुणा। फिर है 3, तो अपन 3 लिख देंगे। उसके बाद में फिर क्या है, जी का मतलब क्या हो रहा है, माइनस, और फिर हो गया 2, ठीक है। 7a 4d 4 और a 3g2, इसको अपन ने इसमें बदल दिया। अब देखिए उसके बाद में हम इसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो गुणा एक तो यहाँ दिख रहा है और एक गुणा यहाँ दिख रहा है, इन दोनों को एक साथ लिखेंगे। 7 चौके 28 प्लस 4 तिया 12 माइनस 2, तो
तो ये कितना हो गया, अब इसको हल करेंगे तो ये हो गया आपका 40 माइनस 2, आपका आंसर आ गया 38। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। इसका आंसर कितना आ गया, 38 आ गया। अब इसके बाद में 2 क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूं और जिसके आंसर मुझे कमेंट्स में चाहिए। पहले इसका एक बार फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उन क्वेश्चंस को देखेंगे। 5 और क्वेश्चन नंबर 6 आपको मैं दे रहा हूं, उसके आंसर्स मुझे कमेंट्स में चाहिए। देखिए, एल का वैल्यू प्लस के बराबर है, उसके बाद में एम का वैल्यू माइनस के बराबर है, एन का वैल्यू आपके गुणा के बराबर है और पी का वैल्यू आपके भाग के बराबर है। पी बराबर क्या है, भाग है। तो आपको करना है 14n 10l 42p और फिर 2m8। एक बार मैच कर लेते हैं, 14n 10 l 42 p 2 m8। इसका वैल्यू आप मुझे बताओगे कमेंट में। एक क्वेश्चन ये आपके सामने। उसके बाद में एक और क्वेश्चन जो आपको मैं दे रहा हूं वो है ये रहा आपका कि a बराबर प्लस है, b बराबर आपके सामने माइनस है और c बराबर आपके सामने गुणा है। तो आपको कैलकुलेट करना है, एक कोष्टक है 10c फॉर a, फिर कोष्टक है 4c फॉर, फिर कोष्टक b6। इसकी वैल्यू आप मुझे कमेंट्स में बताने वाले इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर। क्लियर है यहां तक। उसके बाद में अपन कुछ नई प्रॉब्लम्स इसके लेके आने वाले हैं। बता दूं कि अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो जल्दी से इसको लाइक और शेयर और ज्यादा दोस्तों में इसको पहुंचा दीजिए। अब दीजिए मुझे आज्ञा, चलता हूं। जय हिंद, जय भारत।